136, 139. क्या? अरे एपी बन गई। एपी का फॉलो लगाना है 139, 139। भाई 136 में क्या बोला था? A sonometer has 25 forks. Each produces 4 beats with the next one. यानी हर consecutive दो के बीच में difference कितने का है? 4 का। If the maximum frequency is 288, यानी last frequency होगी ना maximum, तो last term हो गई 288, common difference हो गया 4, which is the frequency of last 4। अच्छा उन्होंने लिखा ही था which is the frequency of last 4। the lowest frequency मतलब first term निकालना है, तो A निकालना है, D दिया है, last term दिए, तो last term equal to A plus N minus 1 into D होगा ना प्रॉब्लम? हाँ। तो पहले पूछ नहीं आई। एक को जब यॉर्निंग आती है तो उसको देख के दूसरे को क्यों आता है? करोड़ों का क्वेश्चन है। एक को यॉर्निंग आती है तो उसको देखकर दूसरे को जो आजू बाजू होता है यॉर्निंग का मतलब होता है कि दिमाग को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई, तो दिमाग ऑर्डर देता है हमारी बॉडी को। हम जो भी करते हैं अपने दिमाग के ऑर्डर से करते हैं। मैं बोल रहा हूँ तो मुझे दिमाग ऑर्डर दे रहा है कि बोल पा रहा हूँ, तो दिमाग ऑर्डर देता है कि मेरे पास ऑक्सीजन की कमी है, मूव फाड़ ऑक्सीजन ला। उस पर अपना कंट्रोल होता है क्या कि हमें जबरदस्ती फाड़ना ही पड़ता है, हमें ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए उस समय, क्योंकि इसका ऑर्डर है, वो ब्रेन ऑर्डर दे रहा है। अब चूंकि मेरा लॉजिक अब ये है कि वो चूंकि आजू बाजू की ज्यादा ऑक्सीजन वो आदमी ले गया है, तो दूसरों को कमी पड़ेगी, इससे दूसरों में भी वो पार अब ऐसा हो सकता है ना लॉजिक का? डॉक्टर पहला वाला रीजन तो जस्टिफाई करता है कि भाई ऑक्सीजन की कमी के कारण मैं नहीं लेता, तो ये रीजन फिर अपना करना चाहिए था कि मैंने ले ली थी, इससे आजू बाजू वालों को कमी पड़ गई। हाँ जी 139 में कुछ कहानी ट्यूनिंग को 6 बीट दे रहा है सोनोमीटर वायर के साथ, भले ही उसमें टेंशन 169 हो या 196 ऐसा बोला,
सर समझ रहे हो? तो अगर टेंशन T1 इक्वल टू 169 न्यूटन बरा लेता हूं, उस समय उसकी फ्रीक्वेंसी को F बोलता हूं, तो ये नोन फ्रीक्वेंसी हो गई। अरे नोन हो गई। ट्यूनिंग फोर्क अननोन हो गया, तो अननोन हमें नहीं पता है, पर वो बोल रहा है कि अगर ये टेंशन बढ़ाकर 169.96 कर दें, तो टेंशन बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? यानी कौन सा केस हो गया? नॉन इज फाइल। अरे नॉन इज, तो नॉन फाइल वाला केस हो गया, और न्यू नंबर ऑफ इट्स रिमेन सेम वाला हो गया। तो देखो टेबल में नॉन फाइल रिमेन सेम। आप तो निकाल लेंगे, टेंशन नहीं। नहीं, अरे पहले केस बोलो। प्लस एन होता है, फिर उसका मैं, अरे चल पे, तो एन कितना था? 6 बिट्स पर सेकंड थे। सोनोमीटर का फॉर्मूला बोलो। बेटा जब कुछ नहीं बोला हो तो हमेशा पर उन सबको काय का मान लेंगे फंडामेंटल। एन मतलब शुरू में फंडामेंटल एन वैल्यू वन देगा, यानी 1/2 अंडर रूट 3/μ। कैन आई से k टाइम्स रूट t, उन सबका नाम k रख लिया। तो k टाइम्स रूट t1 क्या निकालना क्या है? अच्छा वो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी का नाम रख लो F। तो इसका मतलब शुरू वाली लो टेंशन पर F माइनस के रूट T16 होगा, और हाई टेंशन पर K रूट T2 माइनस F6 होगा। अरे लो टेंशन पर F में से छोटी फ्रीक्वेंसी माइनस करेंगे, हाई टेंशन पर ये बड़ा हो जाएगा तो उसमें से F माइनस करेंगे। दोनों टाइम पे बिट्स क्या होना चाहिए? सेम। अरे जोड़ भाई, तो दोनों को जोड़ दूं तो K का आंसर क्या आ जाएगा? 12 अपॉन रूट T1 रूट T2 माइनस रूट T1। अरे दोनों दे रखे, रूट T2 कितना है? 14, रूट T1 13। तो इसका मतलब ये 12 हो गया। तो वो जो कांस्टेंट हमने सपोज किया था वो 12 आ गया। तो इसका मतलब F का आंसर किसी भी एक से निकाल दो, 6 प्लस K रूट T1। बोलो क्या? 13 12 156 13 12 156 प्लस 6 तो F 162 हो गया। अरे समझा नहीं? जल्दी समझ में आ रहा है कि ट्यूनिंग फोर्क की बजाय वो सोनोमीटर वायर के साथ नाम, अभी कुछ क्वेश्चन वो मिलेंगे ऑर्गन पाइप के साथ भी, तो उसके फॉर्मूले को यूज कर लेंगे फिर। क्लियर? चलिए 139 के बाद आ जाओ। 141 पर आओ। 141 फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कराना आखिरी में लिखा उसने 141 में भी,
only on fundamental mode. सोनोमीटर वायर जगह पर बनाते हैं, लोड लगाया और इसमें बीच में उन्होंने कहीं क्या लगा दिया है, मान लो यहाँ कहीं ब्रिज लगा दिया, तो दो पार्ट, दो सेगमेंट हो जाएंगे, तो दोनों सेगमेंट की फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होगा वो बीट्स कहलाएंगे। अब पड़ोस थ्योरी हो बनाओ, क्या लिखा है वो लंबा सेंटेंस, सोनोमीटर वायर की टोटल लेंथ L और उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F नॉट है, यानी F नॉट इक्वल टू 1/12 अंडर रूट T बाय, भाई लोड तो बदल नहीं रहा है, तो इसका नाम K ही रख लो ना, फिर Q भी हटाओ ना, K बाय L, सबको कौन से नहीं बोलते ना, so this is F naught. A breach is now introduced at a distance of delta L from the center. अच्छा, वायर के सेंटर से डेल्टा L डिस्टेंस से मान लो इधर लिया, तो इसका मतलब इधर वाले पार्ट की लेंथ कितनी रह गई, नहीं L/2 माइनस डेल्टा L, और इधर वाले पार्ट की हो गई L/2 प्लस डेल्टा। अब करो इन दोनों पार्ट के लिए, और उन दोनों पार्ट में भी फंडामेंटल ही लेना। उस कंडीशन को आखिरी में यूज करेंगे कि डेल्टा L इज वेरी वेरी स्मॉलर देन L। नंबर ऑफ बिट्स निकालना होगा, दोनों साइड की फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस, दोनों साइड की फ्रीक्वेंसी लिखो और डिफरेंस करो। जिनका हो जाए, देखो अगला क्वेश्चन ऑर्गन पाइप के साथ है 142। अरे टेम्परेचर बढ़ा लूं, ठंडा हो गया, तो घटवाया क्यों है? उसने घटा दिया, 18 कर दिया। नहीं, एसी में कई बार सब बोलने में गड़बड़ होती है, अरे यार एसी बढ़ा देना, और अपना इंटेंशन ये था कि मतलब गर्म कर देना, टेम्परेचर बढ़ाना, पर वो एसी बढ़ाना, अच्छा ठंडा और करना, रुक। अरे ये वाला ऐसा सबका आ गया, वाला हाँ, तो 142 पे जाओ, ऑर्गन पाइप का है मशीन। क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, सेम लेंथ, दोनों 4 बिट्स दे रहे हैं फंडामेंटल मोड पे ही। If the length of each of them were twice their initial length,
then the number of bits produced will be. पहली इक्वेशन बनाओ, सेकंड इक्वेशन क्या है? थोड़ा वो तो फोकट है, बस लेंथ डबल कर देंगे दोनों के दूसरे केस में। और ये टेम्परेचर के साथ कुछ क्वेश्चन दिख रहा है। 144 में टेम्परेचर की कहानी है। अरे 144 समझ लो। जब 142 सबको हो गया था। 144 में टेम्परेचर बोला ही ना? हाँ वही है। On vibrating an air column at 620 degrees centigrade और tuning and a tuning fork simultaneously 6 बीट बनते भैया। The frequency of fork is less than that of air column. No beats are heard at -48. यानी ये केस कौन सा हो गया? टेम्परेचर अगर डिक्रीज करूंगा तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, तो यानी ये केस हो गया। अब यहाँ नोन अननोन कुछ है ही नहीं, हमें दोनों की कहानी नहीं पता है कुछ भी। तो यानी आप अभी अब इसको बेसिक से करो, मतलब पूरा लिख के जैसे बंद करते हैं कि पहले लाइन में बोला था कि ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी छोटी है एयर कॉलम से, तो एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? n/12 अंडर रूट गामा IT अपॉन m नॉट। अरे ऐसा पढ़ा है फॉर्मूला? तो एयर कॉलम में ना तो उसको वो मानेंगे, एयर कॉलम मतलब दोनों ओर से ओपन, क्लोज नहीं है वो, तो यानी ओपन ऑर्गन टाइप का फॉर्मूला। तो वापस फंडामेंटल लूंगा तो n1, तो फिर से ये कौन से लिख देते हैं? तो वापस k√T ऐसा हो जाएगा टेम्परेचर वाला T। तो k√T1 माइनस F इज इक्वल टू 6। ये दिया है शुरू में। ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी छोटी लेना है। अब बोला कि नो बीट्स आर हर्ड एट -48, यानी k√T2 और F -0, यानी F इज इक्वल टू
K रूट T2 समझ रहे हो, यानी K का आंसर हो गया 6 अपॉन रूट T1 माइनस रूट T2, then 6 अपॉन रूट तो बोलो केल्विन ना रूट 930 अच्छा 15 लिख दो, मैं सोच नहीं रहा हूँ, तो 6 अपॉन 15 2/5 K। तो हमें निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स, तो कहीं से भी निकाल, कहीं से निकाल दो, तो 2/5 रूट आएगा 15 आएगा, रूट T2 15 था ना, तो यानी F की वैल्यू कितनी होगी 6 हर्ट्ज। समझ लो अगला भी वैसा ही कुछ है, कर लो, वो भी कर लो फटाफट 145 की। तुम्हारे पास होमवर्क बहुत ज्यादा है, मॉड्यूल में से सारे क्वेश्चन करने हैं, ऑल डीपीपी वाला पीडीएफ उसमें से डीपीपी सारी करनी है, और ये जो मेरा पीडीएफ है ना ये मतलब होमवर्क बहुत सारा है, आप टाइप भी क्यों नहीं कर रहे हो, फंस जाओगे, आपको रिवीजन फिर रिवीजन नहीं लगेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ रिवीजन के दिन आने वाले, रिवीजन लगे उसके लिए अभी जो पढ़ रहे हो उसका टाइम पे होमवर्क, तीनों सब्जेक्ट में। लास्ट ईयर के बच्चों ने जो गड़बड़ की थी, पहले हर बार देखता हूँ पीवाईक्यू बाद में लगाते हैं, तुम लोग तो नहीं कर रहे ना काम, अभी खत्म करो पीवाईक्यू विद रनिंग चैप्टर, एंड में नए क्वेश्चन करने ना अपने को, उन दिनों में पीवाईक्यू थोड़ी लगाते हैं। हो गया वो भी, मैं तो कहता हूँ पूरा 24 तक के सारे पीवाईक्यू लगा दो, सिर्फ 25 छोड़ के रखना पेपर लेने के लिए, सिर्फ 25 के, बहुत है 25 के लिए पेपर, जनवरी और उधर के दोनों मिलाकर अप्रैल के मैथ के लिए भी बहुत हो जाएंगे, और एडवांस का वो एक पेपर ही काफी है। चलो 145 भी, अरे अगले लेक्चर से पहले सब लगा के आ जाओ, मॉडल सब और डीपीपीस भी। कौन सा 45 में क्या दिया है, इन एन ओपन पाइप when air column is 20 centimeter it is in resonance का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था, same frequency with tuning fork A, तो A की tuning fork की फ्रीक्वेंसी अगर FA बोलूं तो वो एक 20 सेंटीमीटर लंबे ओपन पाइप आगे कौन लिख दो 1/2L1 K, फिर
When length is increased by 2, then the air column is in resonance frequency FP. 1 by 2 into K. हाँ तो 2 भी हटा दो, वो भी K में है. When A and B are sounded together, तो ये लेंथ अपने N2 क्या करी है, बढ़ाई है. लेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटी होगी. यानी FA बढ़ा है. यानी FA minus FB is 4. यानी K is हाँ, पर अगर और ऑप्शन सेट हो रहे होते तो कर लेते. भाई K की वैल्यू निकालना पहले, फिर K की वैल्यू हटा देना. नहीं समझ में आई. K की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 L1 L2 माइनस L1. अरे आई K की वैल्यू और रखते हैं अपन दोनों. क्लियर? चलो लगा के आइयो. तो अपन के इसके अंदर डॉपलर का फ्लेवर मिलाएंगे अगले लेक्चर में. डॉपलर के साथ वापस सारे टॉपिक से रिपीट होंगे. Gracias.